आधार को कोई आए निभाओ। ए जी आओ निभाओ साथ, खबर ले ले मेरी महतारी। झुक झुक के अब प्रणाम स्वीकृत करिए मात हमारी। तेरे बल पे मात आज मैंने बढ़ा दई ये गाड़ी। आकर के इस सभा में मैया हो जा बाम बिठारी। मेरी मात सरस्वती हमें निकटी दे सुमति। बाली हिरानी सिंह बहानी ध्यान करूं तेरो जपती। के कहूं संतन पर भीड़ पड़ी कर क्रोध अपार बहादुर। के कहूं असुरन से जंग जुड़ी कर कंचन खबर ले भरती। आधार कहे बड़ी देर भई मेरी अम्मा विलम्ब कहा करती। हमारी मात सरस्वती आजा करे नहीं रा राठौर के सिद्ध के माध्यम से गाय रहे काली बहकी मीरा। राठौर के सिद्ध के माध्यम से कह रहे काली बहकी मीरा। सहायता करो जी हमारी, ये आधार सभा में मैया तेरो बनो है भिखारी। ये आधार सभा में जननी तेरो बनो है भिखारी। मेरे उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, भ्राताओं, माताओं एवं बच्चों, आज इस कैसेट के माध्यम से भगवान योगीराज कृष्ण की बाल लीलाओं का आख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोगों को ये मालूम होगा कि भगवान मुरली मनोहर जिस समय मथुरा में जेल में जन्म लेते हैं, रात में ही वसुदेव ने जब इनको गोकुल में पहुंचा दिया, माखन की चोरी के बाद एक दिन बाबा नंद ने बहुत बड़ी जेवनार की है और इस जेवनार में समस्त यादवों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हम अब तो इस नगर में, इस खल मंडल में जीव की तरह से निर्वाह कर रहे हैं। हमें गोकुल को त्याग कर देना चाहिए। उसी समय समस्त यादवों ने गोकुल को छोड़ दिया और जो इस समय वृंदावन है, ये पहले तुलसी का वन था। यहाँ आकर के समस्त यादव सुंदर सुंदर महलों को बना करके रहने लगे।
भगवान कन्हैया बाल लीलाएं तो करते ही हैं, लेकिन जैसे बड़े बड़े दैत्य भेजे हैं भोजराज कंस ने, भगवान कृष्ण खेल में ही उन दैत्यों का वध करते हैं। श्याम सुंदर का सितारा चौचंद होता जा रहा है और भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। मेरे दोस्तों, कंस को बड़ा भारी चिंता लगी है और ये बिल्कुल सच है। भोजन की थाली परसती जाए जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन हो और कच्चे धागा में खोपड़ी पे एक तलवार टांग दी जाए तो क्या उसे रोटी अच्छी लगेगी? जाने वो तलवार कब टूट करके खोपड़े पर गिरे और खात्मा कर दे। कंस को भी यह फिक्र है। मैंने बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं को भेजा, लेकिन वो हीरों का छोरा नहीं मारा गया। इधर क्या हुआ? भोजराज कंस की कचहरी लगी है। बड़े दैत्य बलवान बैठ गए आन के आसन पे भाई, गड़कन को हेरो नाच रे के कंस रो सब जाई। बज रही ढोल मृदंग, बज रही ढोल मृदंग, संग में चंग रही थी झनकारी, रही थी झनारी। और बहा बहा आवाज रे सभा में भैया, बहा बहा आवाज रे सभा में भैया। गड़काओं का नृत्य हो रहा है। बड़े बड़े ऊंचे मंचानों पर बैठे हुए हैं सरदार। जिस समय गड़का गीत गाती है तो वाह वाह की आवाज आ रही है, लेकिन दोस्तों भोजराज कंस के ओठ बिल्कुल सूखे हैं। अरे बाके ताना पे मुर्दई सिखाई, हर बके होते गए को मेलाई। की बैठे ज्वान करोटा मारी, और ढाल तो लग रही है रे थोड़ी अच्छे, और दे रहे तुम छकौता। ढाल से ढाली अरी बंगला में मूठ से मूठ फंसी करवारी, बड़े बड़े दानव आज सभा में ठन लगे तुम छके बारी। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तुम बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तुम बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तुम बढ़ रही है। रखना दोस्तों,
भोजराज कंस की कचहरी लगी है, लेकिन ये नृत्य उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और तब तक क्या हुआ, अरे सब बैठे जवान मेरे भैया रे, अब नाच को रहते निहारी। सभा में नारद मुनि से आए तपधारी। तब तक क्या हुआ, महर्षि नारद ने पदार्पण किया है मथुरा नगरिया में। और भोजराज कंस की कचहरी में जब महर्षि नारद ने पदार्पण किया है तो भोजराज कंस अपने सिंहासन से उठ बैठा। महाराज कंस तो उठ बैठो भैराई, ओ सुंदर आसन डाले, अरे नारद को लो बैठाई। मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी बहुत दिनन में आए हो, तुम्हें कौन को लो बेल माया। बाबा जी बहुत दिनन में यहाँ पर आए हो, तुम्हें कौन को लो बेल माय। बरियो बाबा जी बहुत दिनन में यहाँ पर। आज महर्षि नारद को भोजराज कंस ने बड़े ऊंचे आसन पर बिठाला, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज बड़े दिनों में खबर ली है। महर्षि नारद कहने लगे, संत सुखी विचरण तुमई। संत तो सभी सुखी होता है कि वो हमेशा विचरण करता रहे, और साधु अगर एक जगह पर ठहर जाए तो जैसे एक जगह पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी तरह साधु गंदा हो जाता है। साधु साढ़ और सिर्री जे तो हमेशा चलते ही रहते। ठीक है महाराज, चित्त तो प्रसन्न है। महर्षि नारद कहने लगे, हमारा तो चित्त प्रसन्न है भोजराज कंस, लेकिन तुम अपनी बताओ, तुम कैसे हो? ठीक है महाराज, जैसे कुछ है। नहीं, हमें तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। और महर्षि नारद बोले, ओ कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को, पर कली सिकुड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को, पर कली सिकुड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को, पर कली सिकुड़ती जाती है। फूल जैसा मुंह क्यों कुमला गया? अरे हम जब पहले आए थे तब तो तुम लाल अंगूर रखे थे, अब तो तुम्हारी गाल भी पीटे गई। बात क्या है? शंका है, शंका है, शंका है। कोई कब दुश्मन की तो धावा करके हराए डालो, और भीतर ते कच रोग भाव तो आधार पे दवा कराए डालो। भीतर कछु रोग भाव आधार पर दवा कराए डालो। भीतर कछु रोग भाव आधार पर दवा कराए डालो। बात क्या है? अगर तुम्हें किसी शत्रु की शंका है, बड़ी भारी दानवों की सेनाएं हमला कर दो, उसे पराजित कर दो। और अगर कोई तुम्हें रोग हो गया तो अच्छे वैद्य को नबज दिखाओ, इलाज करवाओ। दुश्मन को रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। भोजराज कंस कहने लगे, महर्षि नारद, हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, और मैं तुम्हें हमेशा कोई न कोई युक्ति बताऊंगा। अगर कोई समस्या हो तो बताओ ना। भोजराज कंस कहने लगा, महर्षि नारद, हिलकी सी भर के कंस
सन जब गिराया रे उचारी, मिल जैसो करो इलाज रे के बढ़ी तैसी बीमारी। महाराज के मेरी भाई कमजोर तकदीर, और सुना हो तुमने गोकुल में नंद नाम को हीर। मेरे बाबा जी गैया चराई कमल ओढ़ी के, अब हुए गौ है बहुत रईस। मेरे बाबा जी गैया चराई कमल ओढ़ी के, अब हुई गौ है बहुत रईस। मेरे बाबा जी गैया चराई कमल। महाराज क्या बताऊं, हमने जैसी जैसी बीमारी की दवा की और वैसी वैसी बीमारी बढ़ी। क्या मतलब? बोधराज कंस कहने लगे आपने मथुरा में पदार्पण तो किया है लेकिन कभी गोकुल की तरफ निगाह की है? क्या मतलब? गोकुल में एक नंद नाम का हीर है, बाकी नारी यशोदा जब मथुरा में दही बेच बेच के बूढ़ी हो गई, बाने कमरिया ओढ़ के गैया चराई, और अब लोग बताते हैं कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। नारद जी कहने लगे तो तुम्हारी काय को नानी मर रही? अरे काऊ ने मेहनत करके 2 पैसे इकट्ठे कर ली तो तुम क्यों मारे जा रहे हो? कहने लगे महाराज ये बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या? वो छोड़ गया है गोकुल को, वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा पर बात किया, सारा मौजा पर बात किया। देखो वो हीर की बुद्धि को बाबा, देखो वो हीर की बुद्धि को, बन पिंगा बनया बात किया, बन पिंगा बनया बात किया। सुनिए महर्षि नारद, बलराम कृष्ण कहलाते हैं, वो वृंदावन के भिखमंगे मथुरा में सेठी बनाते हैं, मथुरा की अब सेठी बनाते हैं। वो वृंदावन के भिखमंगे अपनी साई दर्शाते हैं, अरे वही कालू हमारे हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। महाराज वृंदावन को आबाद कर दिया, गोकुल को छोड़कर सारा मौजा बर्बाद कर दिया। देखिए उस हीर की बुद्धि को। उसी के 2 बच्चे हैं कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी लोगों का कहना है कि वो ही मेरा काल है। महर्षि नारद कंस की मुंह की तरफ देख करके हंसने लगे। तो इसीलिए तुम्हारा चेहरा सूख गया। सुने कंस के बैन, लगे ओ कहने मुनि तपधारी, ओ कंस राज तेरी बुद्धि रही पे गई है मारी। बिल्कुल नादान हो गए।
भिखारी अरे भिखारी